हाय फ्रेंड्स। जब हम यूनिवर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, अपनी विशेस वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको फेदर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, एंजल नंबर्स दिखने लग जाते हैं। ओके, सो एंजल नंबर्स दिखते हैं। बहुत सारे एंजल नंबर्स पे वीडियो बना चुकी हूँ मैं कि एंजल नंबर दिखे तो आप क्या समझोगे, कैसे उस टाइम पे क्या आपको करना चाहिए, अपनी विशेस रिपीट करनी चाहिए या किस तरह का मूड आपको चेंज करना है, अपने इमोशंस पे कहाँ से काबू करने हैं। राइट, आज बात कर लेते हैं वाइट फेदर्स की। किसी भी और कलर के फेदर की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल प्लेन वाइट फेदर की बात कर रही हूँ कि अगर वो फेदर मिलते हैं तो पहली बात तो कि उसका मतलब क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि उन फेदर्स का हमको करना क्या है। ओके, सबसे पहली बात, जब व्हाइट फेदर्स मिलते हैं ना, हमेशा हर सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है उसका। सबसे पहला मीनिंग तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सपोज कुछ मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो और उस टाइम पे आपको व्हाइट फेदर मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपके साथ आपके एंजल्स हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन में। राइट, तो बहुत पॉजिटिव रहना है। ओके, व्हाइट फेदर्स तभी भी मिलते हैं हमको जब हम बड़े परेशान चल रहे हैं लाइफ में, और तब आपको कहीं व्हाइट फेदर गिरा हुआ मिला, इसका मतलब है कि एंजल सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, वो आपके साथ हैं। वो आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, तीसरी बार व्हाइट फेदर और कब मिलता है, सपोज मान लो रिलेशनशिप में आप लोग हो। रिलेशनशिप में बहुत बार देखा होगा आपने, रिलेशनशिप जब मैनिफेस्ट करने लगोगे ना, फेदर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इमोशनली बड़े कनेक्टेड हो आप अपने पार्टनर्स के साथ, और इमोशंस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं। कभी लगेगा बहुत खुश हो, कभी लगेगा एक कॉल नहीं आई, एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, तो फिर अगेन डाउन हो जाते हो। राइट, तो फिर वहाँ पे ये वाइट फेदर्स मिलने का मतलब सिर्फ इतना है कि प्लीज़ अपने इमोशंस को हल्का करो, इन फेदर्स की तरह ही खुद को हल्का छोड़ो, खुद को लाइट करो। जितना हल्का खुद को करोगे, जितना लाइट आप यूनिवर्स में वाइब्रेट करोगे, उतनी जल्दी ही तो विशेस मैनिफेस्ट कर पाओगे ना। ओके, सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। ठीक है, तीसरी बात, जब आपको ये वाइट फेदर्स मिलते हैं तब क्या कर सकते हो, इंस्टेंट क्या करना है। सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि ये वाइट फेदर फटाफट उठा लो। ओके, मैंने एक वीडियो में बोला था कि जब वाइट फेदर्स मिले उसको हाथ में लो, अपने विशेस बोलो और यूनिवर्स में ब्लो कर दो। बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन वाइट फेदर से आप एक स्पेल कर सकते हो, स्पेल बोलो या जो भी है, छोटी सी रेमेडी भी कर सकते हो। क्या करना है आपको, जितनी बार वाइट फेदर्स मिले थे एंजल्स आपसे कनेक्ट हो रहे थे, ठीक है, तो अब आप क्या करना, हर बार एक वाइट फेदर्स इकट्ठा करना जब मिले तब। अब ये नहीं है कि आप वाइट फेदर को लेके इतने डेस्परेट हो जाओ कि हर दिन आप बस इस ताक में रहो कि कब एक वाइट फेदर मिल जाए। नहीं, जो लोग टेक्निक्स कर रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो कुछ वाइब्रेट कर रहे हैं यूनिवर्स में, उनको वैसे भी एंजल्स के फेदर्स मिलने लग जाएंगे। ओके, आप ये वाइट फेदर इकट्ठा करके अपने पास रखो। जब ये 9 हो जाए, 9 फेदर्स इकट्ठे हो जाएं आपके पास, तब आप क्या करना, इन 9 फेदर्स को लेना, एक साथ किसी एक थ्रेड से टाई कर देना। रेड कलर का थ्रेड हो या फिर ब्लू कलर का थ्रेड हो, उससे आप धागे से इसको बांध देना अच्छे से। ओके, बांध करके इसे अपने विंडो पे या फिर अपने मेन डोर पे, कहीं पे भी आप इसे लटका देना, टांग देना इसको अपने विंडो पे। ठीक है, और अब क्या है आपका, जब भी आप इसको देखो, पॉजिटिव अफर्मेशन दो और एंजल्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। आप सबको पता है कि ग्रैटिट्यूड जैसे ही हम देते हैं, एनर्जीज आपके साथ पॉजिटिव हो जाती हैं, हर चीज की एनर्जी आपके लिए रेडी हो जाती है वर्क करने के लिए। ओके, सो अभी क्या है, इन फेदर्स को जब आप एक जगह टांग देते हो और उनको देख करके रोजाना खुश होकर के पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, तो फिर काफी मैजिकल हो जाती है चीजें। आप सीरियसली यूनिवर्स में वाइब्रेट करते हो और जिनके फेदर्स ये मिले हैं वो आपके साथ अलाइन हो जाते हैं। एनर्जीज हमारे साथ अलाइन हो जाए बहुत जरूरी है। ओके, हमने देखा है कि हम डिवाइन पावर्स को यूज करके अपने लाइफ में कितने सारे विशेस मैनिफेस्ट किए हैं हमने। ओके, एनिमल स्पिरिट्स हैं, बर्ड्स हैं, या फिर गॉड गॉडेसेस, जितने सारे भी इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, उन सबको प्रे करके, उन सबको की हेल्प लेकर के आपने लाइफ में कितनी सारी चीजें अचीव की है। राइट, इसी तरह से एंजल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अभी का टाइम काफी इफेक्टिव है। एंजल्स के फेदर्स को इकट्ठा करके उनको टाई करके अपने विंडो में टांग दीजिए। राइट, ये कब तक रहेगा,
इन फेदर्स को कब तक विंडो पे रखना है? सपोज आप किसी पर्टिकुलर विश के लिए अफर्मेशन दे रहे थे और वो विश मैनिफेस्ट हो गई है, तब फिर आप इन फेदर्स को बाहर आसमान में, खुले आसमान में जा करके, चाहे टेरेस पे जाएं, बालकनी में जाएं, वहां पे इनको धागे से अलग करें, निकालें, गांठ खोलें और फिर हाथ में लेकर के इसे ब्लो कर दें वापस, ग्रैटिट्यूड शो करते हुए, थैंक यू बोलते हुए। काफ़ी इफेक्टिव छोटी सी रेमेडी है, आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, सो अब जो फेदर्स मिलेंगे उनको संभाल के रखिएगा, लेकिन बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ वाइट फेदर्स, प्लेन वाइट फेदर्स। अब ये नहीं कि मैम उसमें हल्का सा ब्राउन पैच है, ब्लैक पैच है या कोई और कलर है वो ले सकते हैं, नहीं, बिल्कुल प्लेन वाइट फेदर्स, एकदम सफेद। और मिलते हैं, बहुत मिलते हैं वाइट फेदर्स गिरे हुए। ओके, जब आप यूनिवर्स और एंजल्स के साथ कनेक्टेड हो तो आपको बहुत फेदर्स मिलेंगे। ठीक है, पहली बात तो हमेशा एक चीज फेदर्स को देख के याद करना कि ये फेदर्स आपको सिर्फ लाइटर रहने के लिए बोल रहे हैं, हल्का करो अपने मन को। ठीक है, फेदर्स मिलते हैं ना, सीरियसली हमारा हार्ट चक्र काफी एक्टिव होता है, बिल्कुल हल्का करो अपने मन को। ओके, एंड उसी हल्केपन के साथ आप एकदम फ्लोट करो यूनिवर्स में, अपनी वाइब्रेशंस को, अपने इंटेंशंस को फ्लो होने दो यूनिवर्स में। ओके, एंड मैनिफेस्ट करो अपनी अपनी चीज़ों को। ठीक है, रात में सोने से पहले आप एंजल्स को ग्रैटिट्यूड दे करके सो सकते हो। से थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, और फिर सो अपनी विशेस के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोल करके। राइट, कुछ जब तक आपको 9 फेदर्स नहीं मिलते हैं तब तक इन फेदर्स को कहाँ रखना है, जो भी आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाया हुआ है उस जर्नल के अंदर आप इसको सिक्योर करके रखते रहो। 9 मिल जाए तो फिर एक साथ बांध करके इसको आप लटका देना। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी दिन किसी भी वक्त आप इसको अपने और जिनके पास ऑलरेडी है फेदर्स, बहुत सारे लोग लिखेंगे कि हमने पहले से इकट्ठे किए हुए हैं, तो आप भी अपने फेदर्स को ऐसे ही 9 फेदर्स ले लो, बिल्कुल प्लेन वाइट, उनको बांधो धागे से और अपने किसी खिड़की में या कहीं पे दरवाजे में आप टांग सकते हैं, टांग दीजिए, अफर्मेशन दीजिए रोजाना। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।